जरा सोचिए, एक तरफ है एकदम मॉडर्न हाईटेक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि वीएफडी, और दूसरी तरफ है हमारा दशकों पुराना भरोसेमंद ट्रांसफॉर्मर। ये दोनों एक साथ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम यही समझेंगे कि टेक्नोलॉजी की ये पुरानी और नई जोड़ी असल में इतनी जरूरी और कामयाब क्यों है। तो सवाल ये है कि मोटर कंट्रोल करने वाले इस नए जमाने के दिमाग को इस भारी भरकम पुराने साथी की जरूरत आखिर है ही क्यों? देखिए, ये कोई बेकार हिस्सा नहीं है जिसे सिस्टम से निकालना भूल गए हों। नहीं, ये एक बहुत ही जरूरी पार्टनर है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले और सबसे जरूरी काम की। एक गार्डियन, एक संरक्षक की तरह काम करना। इसकी पहली जिम्मेदारी है वीएफडी के लिए एक ढाल बनकर खड़े होना, उसे बाहर की पावर ग्रिड में होने वाली गड़बड़ियों से बचाना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ना डिफेंस की पहली लाइन है, क्योंकि पावर ग्रिड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वोल्टेज एकदम से बढ़ सकता है, घट सकता है, या कोई और भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में ट्रांसफॉर्मर इन सब झटकों और वीएफडी के बीच में खड़ा हो जाता है और उसे महफूज रखता है। तो ये बचाता कैसे है? सबसे पहले ये वीएफडी के अंदर के बहुत ही नाजुक कंपोनेंट्स को बचाता है। मान लीजिए बिजली कड़की या पावर लाइन में कोई बड़ा स्पाइक आया, तो ये पावर सर्ज वीएफडी के डायोड्स और आईजीबीटीज को पल भर में उड़ा सकता है। ये आईजीबीटीज असल में सुपरफास्ट स्विच होते हैं जो मोटर को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इन खतरनाक सर्ज को अपने अंदर ही सोख लेता है। इसका दूसरा काम भी बड़ा मजेदार है। ये एक वोल्टेज मैचमेकर का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रिड से जो वोल्टेज आ रहा है वो वीएफडी की जरूरत से या तो ज्यादा होता है या कम। मान लीजिए ग्रिड से 600 वोल्ट आ रहे हैं, पर वीएफडी को सिर्फ 480 वोल्ट चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर बड़ी आसानी से वोल्टेज को स्टेप डाउन करके बिल्कुल सही मैच बना देता है। और इतना ही नहीं, ये वोल्टेज में आने वाली मामूली गिरावट के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर अपनी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही पावर में हल्की सी भी गिरावट आती है ना, तो ये अपनी स्टोर्ड एनर्जी से सिस्टम को बंद होने से बचा लेता है, बिल्कुल एक छोटे से पावर बैंक की तरह। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे बड़े काम पर। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ बाहर से आने वाली मुसीबतों से ही नहीं बचाता, ये वीएफडी के खुद के पैदा किए हुए अंदरूनी कचरे को भी साफ करता है। जी हाँ, ये एक क्लीनर भी है। तो ये कचरा है क्या असल में? इसे कहते हैं हार्मोनिक्स। वीएफडी जैसे जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, वो बिजली को एक स्मूथ सीधी लाइन में नहीं खींचते, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों या पल्स में खींचते हैं। और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारा नॉइज या डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिसे हार्मोनिक्स कहते हैं। ये हार्मोनिक्स दूसरी मशीनों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। देखिए, ये नीली लहर जो है वो एकदम साफ सुथरी परफेक्ट पावर है जैसी हमें चाहिए, लेकिन वीएफडी की वजह से जो पावर निकलती है वो इस लाल कटी फटी लहर जैसी दिखती है। यही वो इलेक्ट्रिकल नॉइज है, यही हार्मोनिक्स हैं, और ये सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। और यहीं पर ट्रांसफॉर्मर अपना जादू दिखाता है। उसके अंदर एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जिसे इम्पीडेंस कहते हैं। ये इम्पीडेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो उस सारी नॉइज को छानकर साफ कर देता है। और नतीजा हमें मिलती है ये हरी वाली लहर, एक क्लीन स्टेबल पावर। इससे पूरे सिस्टम की सेहत अच्छी रहती है। चलिए अब इसके तीसरे रोल की बात करते हैं, बॉडीगार्ड का रोल। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वीएफडी को ही नहीं बचाता, बल्कि उस मोटर को भी बचाता है जिसे वीएफडी चला रहा है। ये मोटर के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह है। तो मोटर को खतरा किस चीज से है? दरअसल वीएफडी के अंदर जो सुपरफास्ट स्विचिंग होती है, उससे एक तरह का आवारा वोल्टेज पैदा होता है, जिसे कॉमन मोड वोल्टेज कहते हैं। ये वोल्टेज मोटर के बेरिंग से होकर जमीन में जाने की कोशिश करता है। जब ऐसा होता है तो छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, और ये चिंगारियां धीरे धीरे बेरिंग्स की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे बना देती हैं, जिससे मोटर वक्त से बहुत पहले ही खराब हो जाती है। तो इसका हल क्या है? हल बहुत ही स्मार्ट है। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक स्पेशल फैराडे शील्ड लगी होती है। इसे आप एक तरह की इलेक्ट्रिकल दीवार समझ सकते हैं। ये शील्ड उस खतरनाक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को मोटर तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है और बेरिंग्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। और अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के चौथे और शायद सबसे जरूरी काम की, एक सेफ्टी नेट बनना। मतलब सुरक्षा के लिए एक ऐसा घेरा बनाना जहां कोई भी गड़बड़ी बाहर न जा सके।
ट्रांसफार्मर वीएफडी और मोटर को मेन पावर ग्रिड से पूरी तरह अलग कर देता है, मतलब उनके बीच कोई सीधा तार नहीं जोड़ा होता। पावर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ट्रांसफर होती है। इसी को इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कहते हैं और इससे एक अपना सुरक्षित और आज़ाद सिस्टम बन जाता है। अब इस आइसोलेशन के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला तो ये कि सिस्टम अलग थलग हो जाता है। दूसरा, इसे अपना खुद का एक साफ सुथरा ग्राउंडिंग पॉइंट मिल जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है कंटेनमेंट। मतलब अगर कभी वीएफडी या मोटर में कोई फॉल्ट आ भी जाए तो वो प्रॉब्लम उसी घेरे के अंदर रहती है। इससे पूरी फैक्ट्री का मेन ब्रेकर ट्रिप नहीं होता और एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरा काम नहीं रुकता। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये भारी भरकम सा दिखने वाला डिब्बा सिर्फ वोल्टेज बदलने की मशीन नहीं है। ये एक गार्डियन है जो सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाता है, एक क्लीनर है जो पावर क्वालिटी को सुधारता है, एक बॉडीगार्ड है जो मोटर की हिफाजत करता है, और एक सेफ्टी नेट है जो पूरे प्लांट को सुरक्षित रखता है। सच में ये एक मल्टी टैलेंटेड वर्कहॉर्स है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? आज की इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे और कौन-कौन से सरल से दिखने वाले हिस्से हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असल में वही पूरे सिस्टम के असली गुमनाम हीरो होते हैं।